अल्लाह के घर हाज़िरी देनी है, उम्रा करना है, ये ख्वाब सजाए दो ख़वातीन जैसे ही सऊदी अरब पहुंची तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये 30 सितंबर 2024 को घटी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मुफ्त उम्रे का लालच दिया गया और उस मुफ्त उम्रे के दौरान क्या कुछ हुआ इन औरतों के साथ, वो सुनकर आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। फैसलाबाद वहाँ का इलाका जड़ांवाला, वहाँ के एक छोटे से गांव से अनवर बीबी और उसके साथ एक और औरत, इन दोनों को और इनका एक मर्द और उसके साथ उसी गांव के इमाम मस्जिद और उनकी अहलिया, इन 5 लोगों को वहाँ के एक ज़िम्मेदार ने उम्रा करवाने की हामी भरी। इन 5 के उम्रे के लिए सारा बंदोबस्त उसी ने किया और उस बंदोबस्त करने के बाद यहाँ से इस्लामाबाद का जो ख़र्चा था वो भी उसी ने किया। अब ये औरतें अपने घर में बैठी हैं और बड़ी खुशी है, सबसे मिल के जा रही हैं, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, खुशी के आंसू के हम अपने रब के घर का दीदार करेंगे, अपने रब के सामने हाज़िरी देंगे। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था ये कोई पता नहीं था। ये औरतें घर से निकली और पहुंची अपने अजीज़ों के साथ और कारी साहब के साथ इस्लामाबाद पहुंची। वहां से रवानगी होगी और रवानगी के 7 दिन के बाद इनको खबर मिलती है कि सऊदी पुलिस ने इन 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार करने के बाद कोई पता नहीं है कहाँ पर है, उनके नंबर बंद हो गए और पुलिस जो है उनको गिरफ़्तार करके लेगी। घर वालों के ऊपर एक क्या मंजर था कि उनके अजीज़ जो हैं वो यहाँ से उम्रा अदा करने गए और वहाँ पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब गिरफ़्तार करने के बाद उनको जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो 7 फरवरी को जाकर 2025 7 फरवरी को पता चला कि इन लोगों को मंशियात के केस में गिरफ़्तार किया गया है और इन लोगों के पास से अच्छी खासी मिकदार में मंशियात निकली हैं। तकरीबन कहते हैं कि 25 किलो के करीब थी। अब ये मंशियात इनके पास से निकली हैं तो वहाँ के कानून हैं बहुत सख्त हैं। मंशियात के ऊपर इतना सख्त कानून है कि बाज़ औक़ात लोगों को शर्म कलम कर दिया जाता है। लेकिन इनका केस चला और केस चलने के बाद इन 5 अफराद को 25-25 साल की कैद सुना दी गई। उम्र के आखिरी हिस्से में जहां इन्होंने इबादत करनी थी, वो सफ़र जो इबादत के लिए इन्होंने मुंतखब किया था वो इनके लिए मुसीबत बन गया। ये मुफ्त वीज़ा, मुफ्त पासपोर्ट, मुफ्त उम्रे का टिकट ये किसने दिया था इनको? क्या इनका सामान इन्होंने खुद पैक किया था? किसी ने उनसे नहीं पूछा। और आज पाकिस्तान में वो शख्स जिसने इनको उम्रा करवाया या इसके पीछे जिन लोगों का हाथ था, घर वालों का कहना है कि ये 5 के 5 अफराद जो है ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। कारी साहब जो थे वो दीनी तालीम में माहिर थे और जो बाकी अफराद हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे। कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे जिनको ये चलाकियाँ आती हों कि हमने ये सामान इस तरह से उस तरफ लेके जाना है। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन सबके लिए एक सबक ज़रूर छोड़ गए कि मुफ्त उम्रे के लालच में 25 साल की कैद हो गई। अभी तो ये शुक्र करेंगे इनके सर कलम नहीं कर दिए गए, लेकिन वो मुजरम जिन्होंने इनको यहाँ से रवाना किया था, जिन्होंने ये इनको स्मगलिंग के लिए मंशियात फराहम की थी, वो कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? उनको सर कलम करने चाहिए रोडों के बीच में। फैसलाबाद की ये 5 लोगों का कानवाई जो कि इस तरह से इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। घर वाले उनकी राह तक रहे हैं कि कब वो आज़ाद हों और घर पहुँचें। बाकी आप लोगों से ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के तवज्जुह से कि आपका करीबी से करीबी रिश्तेदार भी है ना, इवन कि आपका भाई भी आपको कहता है कि ये मैं सामान पैक करके लाया हूँ, ये ले जाएं, तो कभी भी उसकी हामी ना बनें। उसको खोल के चेक करें और चेक करने के बाद फिर उसको लेके जाएं। अगर किसी ने कोई सामान भेजना है, कोई कपड़े, जूते, आप उसे क्या पेमेंट दे दें, मुझे आर्टिकल बताएं, मैं दुकान से खुद ख़रीद कर उसको पैक कर लूँगा, लेकिन उससे लेके नहीं जाना। नहीं तो आपकी किस्मत में ऐसे धक्के लिखे जाएंगे कि आप सारी ज़िंदगी घुटनों में सर दे के रोते रहेंगे। बाकी इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनके मामलात को आसान करे और जिस शख्स ने इन सादा लौ इंसानों को इस जुर्म में फंसाया है उसको इस दुनिया के अंदर इबरत का निशान बना दे मेरा रब।